नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जिला विकास परिषद और पंचायत बाई इलेक्शन 2020 के पहले 7 चरण शांतिपूर्ण ढंग से हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि आखिरी एक चरण के मतदान 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होंगे। चुनावों में नए नुमाइंदे चुनने पर लोगों के रुके कामों को गति मिलेगी। आओ एक बार फिर हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। हम सबका फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे नुमाइंदे का चुनाव करें जो इलाके को विकास की तरफ लेकर जाए और हर तरफ खुशहाली लाए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमें अपना कीमती वोट धर्म व जाति से उठकर देना होगा, बिना किसी लालच और डर के। डीडीसी चुनाव की काउंटिंग को लेकर रियासी में जिला प्रशासन की बैठक आयोजित। तैयारियों पर की गई चर्चा, कहा हर जरूरी किए गए हैं इंतजाम। समग्र शिक्षा की तरफ से कला उत्सव का किया गया आयोजन, बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। स्कॉलरशिप न मिलने को लेकर लद्दाखी छात्रों का प्रदर्शन, स्कॉलरशिप देने की मांग। और डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा अरनिया ब्लॉक के छात्रों के लिए किया गया ट्रैकिंग का आयोजन, काफी संख्या में छात्र हुए मानसर के लिए रवाना। अब समाचार विस्तार से। डीडीसी चुनाव की काउंटिंग को लेकर रियासी में जिला प्रशासन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता डीसी रियासी इंदु कंवल चिप ने की। इस बैठक में प्रशासन के कई अधिकारी और उम्मीदवार व उनके एजेंट्स भी मौजूद थे। बैठक में काउंटिंग के चलते की गई तैयारियों व अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद डीसी रियासी ने मीडिया से बात करते हुए बैठक और काउंटिंग के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि उस दिन के लिए सुरक्षा के अलावा हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी पेश न आए। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे काउंटिंग की शुरुआत होगी। उन्होंने इस बारे में और भी कई जानकारी दी। काउंटिंग सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे, कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट, आरओज सभी आज आए हुए थे और हमने इनको एक इंट्रोडक्शन करा दिया है। एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। बैलेट पेपर जो एग्जाम्पल के तौर पे जिन चीजों पर लड़ाई होने के चांसेस हमें दिखे कि हाँ ये मुद्दे हैं जिस पे लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, हमने वो भी खोल के बता दिए, समझा दिए। कौन सा बैलेट पेपर रिजेक्ट होगा, कौन सा एक्सेप्ट होगा, खाने की सुविधा क्या होगी, कोरोना की सुविधा उसकी क्या होगी, हम RT-PCR टेस्टिंग करा रहे हैं। ये सारी तैयारी आपके सामने हो चुकी है। और इसके अलावा हम लोगों ने काउंटिंग जो हमारा हॉल है पॉलिटेक्निक रियासी, उसमें भी पूरी तरह से इंतजाम और बाकी सारे फर्नीचर वगैरह का इंतजाम कर चुके हैं। नहीं, कोशिश मेरी है, इसीलिए हमने आज पूरा दिन, आज सुबह 11 बजे से दोपहर तक, हम लोग शाम तक दूसरा फेज भी आएगा। जितने सवाल जवाब है हम आज ही देना चाहते हैं जवाब उनके। और वहाँ पर हम लोग एक ही चीज ट्रेनिंग में बता रहे हैं कि ठंडे दिमाग से बात की जाए, शोर शराबा ना हो और किसी को भी कोई अगर डाउट है तो वो बात करके हल हो सकती है कोई भी चीज। वहाँ पर रिकाउंटिंग की नौबत ना आए, हमारी तैयारी तो उसी हिसाब से है कि सुरक्षा की तैयारी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुरक्षा की तैयारी कॉन्फिडेंशियल होती है और कॉन्फिडेंशियल तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त हो रखी है। जो चीजें इन्होंने सपने में भी नहीं सोची, हमने वो भी सोच के रखी हैं।
बाकी रहा सवाल देखने वाली सुरक्षा, तो आपको दिख रही है और मेरे हिसाब से कोई 800-900 बंदा तो उस दिन वहां होगा, जिसमें से कि काफी सिक्योरिटी एजेंसीज हमने तैनात कर दी हैं। एक चीज मैं बताना भूल गई, सारी काउंटिंग सीसीटीवी के ऊपर होगी। सीसीटीवी वहां पर हमने नए लगवा दिए हैं, हर एक कमरे पे, हर दरवाजे पे, हर जगह। रहा सवाल आपने कहा कि काउंटिंग शुरू कब होगी, हमारी 3 रैंडमाइजेशंस होनी है, एक हो चुकी, 2 और रहती हैं, एक 21 को होगी, एक 22 को सुबह होगी और काउंटिंग 9 बजे से लेके शुरू हो जाएगी। समग्र शिक्षा की तरफ से कला उत्सव 2020 का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रम पेश कर अपनी प्रतिभा का मंचन किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान अरुण मनहास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और आगे भी इन्हें इस तरह से फायदा मिलेगा। कला उत्सव एक आर्ट और कल्चर प्रमोट करने के लिए स्कूलों के बच्चों में ये हर साल एक कंपटीशन होता है और जैसा आपको याद है कि पिछले साल भी नेशनल लेवल पे 2 बच्चे हमारे फर्स्ट आए थे। तो उसी तरह चूँकि कोविड के चलते डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे ये ऑनलाइन कंपटीशन हुए, तो हमने वही जो बेस्ट बच्चे थे डिवीजन लेवल पे उनका यहाँ पे हम टीचर हॉल में कंपटीशन कर रहे हैं। ये 9 एक्टिविटीज़ है और नई जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे काफ़ी महत्व दिया गया है। तो नई नई चीज़ें जैसे टॉय मेकिंग इस बार और नए से डाला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो बच्चे हमारे से सिलेक्ट होकर नेशनल लेवल पे जाएंगे वो ज़रूर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे और दे विल ब्रिंग लॉरेल्स टू JNK। स्कॉलरशिप न मिलने को लेकर आज नर्सिंग का कोर्स करने वाली लद्दाखी छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ट्राइबल अफेयर्स विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि पिछले काफी समय से उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जबकि विभाग के पास फंड्स आए हैं। उन्हें प्रशासन से इस मामले में की जांच करने और उनकी स्कॉलरशिप देने की मांग की। We want justice. 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 हमें अपना हक चाहिए, हक चाहिए। हमें अपना हक चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. We कला उत्सव एक आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्कूलों के बच्चों में ये हर साल एक कंपटीशन होता है और जैसा आपको याद है कि पिछले साल भी नेशनल लेवल पे 2 बच्चे हमारे फर्स्ट आए थे। तो उसी तरह चूँकि कोविड के चलते डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे ये ऑनलाइन कंपटीशन हुए, तो हमने वही जो बेस्ट बच्चे थे डिवीजन लेवल पे उनका यहाँ पे हम टीचर हॉल में कंपटीशन कर रहे हैं। ये 9 एक्टिविटीज़ है और नई जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे काफ़ी महत्व दिया गया है। तो नई नई चीज़ें जैसे टॉय मेकिंग इस बार और नए से डाला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो बच्चे हमारे से सिलेक्ट होकर नेशनल लेवल पे जाएंगे वो ज़रूर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे और दे विल ब्रिंग लॉरेल्स टू JNK। डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा अन्य ब्लॉक के छात्रों के लिए ट्रैकिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों के समूह को मानसर के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छात्र इस अवसर पर काफी उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि इस ट्रैकिंग से चलते उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ट्रिप लिए जाने पे हमें अवसर मिला और हम बहुत टाइम से घर पे ही थे कोरोना की वजह से, और आज हमें ये अवसर मिला। हम इसका बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छे से मजा लेंगे और यहाँ से जो भी सीखने को मिलेगा अच्छी तरह से सीखेंगे और आगे आने वाले टाइम में जाने वाले बच्चों को इसके बारे में अच्छे से सिखाएंगे और वहाँ पे जाके इनके साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। वहीं आयोजकों ने भी छात्रों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि इससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। शायद मुझे इस बात का इतना नहीं पता है कि शायद ये पहला ही कोई चांस ना हो जोन अर्निया के लिए कि हमारे जोन के बच्चे जो हैं वो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। तो जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट, आप लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये आपके लिए एक बड़ी खुशी की बात है, एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका है। तो इसका आपने भरपूर, जैसे मैम ने कहा, पूरा फायदा उठाना है। तो आप लोग वहाँ जाओगे, पूरे डिसिप्लिन में, पूरे अनुशासन में रहोगे और जो कुछ जब बच्चा बाहर निकलता है एक्सपोजर होता है और बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो जो भी अच्छी क्वालिटीज एक दूसरे में हमें दिखेंगी, अच्छे गुण जो दिखेंगे वो अपनाने हैं। अगर आप अपने में कुछ कमियां हैं तो वो वहीं छोड़ के आना है और जो भी आपको वहाँ सिखाया जाएगा आपने उसको अच्छी तरह से सीखना है।
आज हमारे जोन अरनिया की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से बच्चों की ट्रैकिंग का जो प्रोविजन रखा था, हम उसके तहत अपने अरनिया जोन के 90 प्लस बच्चे और हमारा फील्ड स्टाफ सब मानसर के लिए जा रहे हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर श्री सुखदेव राज शर्मा और साथ में हमारे जो डीजी साहब हैं उनके बैनर तले ये जो सारा प्रोग्राम हो रहा है, हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं इस पैंडेमिक में, जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी है। इन बच्चों को इस पूरी दुनिया इसमें मानसिक रूप से जो है वो त्रस्त है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर कुछ नया सीखें और एंजॉय करें, और इसी के साथ बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर कश्मीरी युवाओं का प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि इतने दिनों के बाद भी उनकी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने उनकी मांग जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। कश्मीरी पंडित 76 डेज से जो यहाँ पर प्रोटेस्ट पर थे और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जो नौकरियां जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनके हक में, इनके फेवर में जो यहाँ की राज्य सरकार थी उनको कहा था कि इनको तुरंत अपनी नौकरियों पर जो पीएम पैकेज में जो बच्चे लगे थे, और ये हमेशा, क्योंकि इन्होंने सही बात कही थी कि इनके पास कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी, इनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि अप्रोच और ये मेरिटेस्ट लोग हैं जो आज धरने पर है। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है आम पब्लिक, आम लोगों की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। और जो कि आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रोटेस्ट पर जहां ये बैठे थे, आज इनको वहां बैठने भी नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास तौर पर हम यूटी यहाँ के जो हमारे एलजी साहब हैं, मैं उनको एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आश्वासन से ही दुनिया जो है वो कायम थी। कहाँ 15 दिन, कहाँ इस वक्त 76 डेज से, और जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं ये सबके साथ मिले, सबके साथ संपर्क किया, लेकिन आज तक इनका हक अभी तक नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि आज दोबारा हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और जितने भी एडवाइजर साहब है कि इनका, जब तक आप इनको अपना हक, इनकी रोजगार, इनकी नौकरियों, क्योंकि ये आपसे कुछ नहीं मांगते, ये अपना हक मांगते हैं। जो इनको सरकार ने देना चाहिए था वो इनको हाई कोर्ट ने दिया। बट बदकिस्मती के साथ है आज इस कोविड के दौरान जो 76 डेज से जो केपी कश्मीरी पंडित, जो पीएम पैकेज के बच्चे, जो मिलिट्रिस्ट लोग जो थे, अपने परिवार को छोड़कर आम पब्लिक के बीच में सुबह से लेकर शाम तक इस प्रोटेस्ट में जो अपनी हाजिरी लगा रहे थे, लेकिन आज इनको यहां से भी घसीटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम यहां एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहते हैं, इनके साथ अगर आप लोगों ने हाथ लगाया या इनके साथ अगर ऐसी वैसी कोई बात होगी तो ये प्रदर्शन जो होगा ये काफी उग्र होगा। और तमाम कश्मीरी, केपी, जम्मू कश्मीर के लोग आज आप जहां भी देखेंगे सब लोग बेचारे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, सड़कों पर है, रोडों पर नौकरियां नहीं दी, तो ये प्रदर्शन जो होगा ये काफी ज्यादा। जम्मू नगर निगम की हेल्थ अफसर संजुक्ता सूदन ने आज वार्ड नंबर 1 का दौरा किया और वहां पेश आ रही समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। हेल्थ अफसर ने साफ सफाई और निकासी व्यवस्था का भी जायजा लिया और कहा कि शहर में हर जगह इन समस्याओं का जायजा लिया जा रहा है, ताकि हर जगह तोड़फोड़ करने से बेहतर है कि उस जगह पर ही काम किया जाए जहाँ पर उसकी जरूरत है। मतलब उसके ऊपर उन्होंने अपने स्लैब डाले हुए हैं। अब क्या है कि हम इसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए सोच रहे हैं कि मिनिमम 2 फुट हो और हम यहाँ गेटिंग लगा दें ताकि जो गंद है वो निकलता जाए, नालियाँ साफ रहें। जब भी बारिश होती है सब लोगों को दिक्कत होती है पानी की, सब जगह पानी आ जाता है, तो उस पानी से बचाने के लिए ऐसे गंद रुक जाता है, पानी आ जाता है, तो गंद अगर निकलता रहेगा सफाई होती रहेगी और लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। बस इसी के लिए एक हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये जितना भी अंदर का शहर का जितना भी एरिया ऑलमोस्ट सारा ही ऐसे किया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टूट फूट ना हो। बेसिक आइडिया है कि बार बार चीज़ों को तोड़ने से बेहतर है कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है चीज़ों को
रेक्टिफाई करने की, हम उतनी ही चीज़ों को ठीक करें। ये ऐसा मतलब जो कमिश्नर मैम है, दीज आर उनकी डायरेक्शन है। धर्मार ट्रस्ट के कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उनकी मांगे पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्य इन दिनों से अपनी मांगों को लेकर, जिनमें उनका वेतन बढ़ाना, ट्रस्ट को श्राइन बोर्ड के तहत लाना मुख्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो उसे लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज धर्मार ट्रस्ट के कर्मचारी लगातार 20 दिन हो गए हैं अपना प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जो उनकी मांग है कि इसका श्राइन बोर्ड बनाया जाए। दूसरा, इसकी जो संपत्तियां हैं जिनको बंदर बांट की तरह इन्होंने बेचा है, लूटा है पिछले 60 साल से, हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं कि उसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, ऑडिट हो और इसका एक बोर्ड गठित करें। गवर्नर साहब को भी मेमोरेंडम लिखा है अभी, क्योंकि गवर्नर साहब भी बिजी थे, अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही। बहुत जल्द हम उनसे टाइम लेके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम जो जन जागरण अभियान है उसके तहत हम गलियों में, बाजारों में जो संस्थान है जम्मू के, जिन जिन संस्थानों की ये जिम्मेवारी थी कि इस ट्रस्ट की संपत्तियों को, इस संपदा को बचाने के लिए आगे आते, विश्व हिंदू परिषद वालों ने कल हमें जोर किया है, वो इसके ऊपर कर रहे हैं। आज हम सनातन धर्म सभा वालों को भी मिलने वाले हैं, उनको भी एक मेमोरेंडम देंगे। और दूसरा ये है कि कर्मचारी अब तब तक काम नहीं करेगा जब तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर रिसीवर नियुक्त ना करे। हम चाहते हैं डीसी मैम जो जम्मू है वो जहां पर रिसीवर नियुक्त हो, गवर्नर साहब इमीडिएट उनको रिसीवर नियुक्त करे। और ये जो काउंसिल मेंबर जिनका कोई लेना देना नहीं, ये हायर किए हुए, ये उनके काउंसिल मेंबर नहीं है, दे प्लेइंग द रोल एज ए एजेंट। ये जमीनें बेचते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बेचते हैं धर्मार्थ की, और अपनी कमीशनें खाते हैं, मोटा माल खाते हैं, जहां से चलते बनते हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं है, कब आते हैं कब जाते हैं, इनका समाज में कोई नाम नहीं है, किस ढंग से आते हैं, क्या इनकी प्रक्रिया है, कैसे आते हैं। जहां बहुत जम्मू के अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े जो सनातन प्रेमी लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, जहां वो आने चाहिए जो धर्म का काम करें। ये धर्म का काम नहीं, अधर्म का हो रहा है। जो पाठशाला बेच दी, गौशाला की जगह बेच दें, जो जाति निवास बेच दें, जो जातियों के बनाए हुए शौचालय बेच दें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बुद्धि के लोग होंगे। इनको अकल नहीं आती अभी तक, इनको अहंकार है, अपना अहंकार ये खत्म नहीं कर सकते, और वही अहंकार जो इनको ले डूबेगा। बहु फोर्ट में एसपी द्वारा नशा मुक्ति कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया गया और उनसे इससे होने वाले अंजाम के बारे में जानकारी भी दी गई। इस दौरान मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर पार्षद श्यामलाल बसंत मौजूद थे, उन्होंने इस कैंप के बारे में जानकारी दी। आजकल जो मेडिकल कैंप और ड्रग एडिक्शन जो कैंप लगाया गया है यहाँ पर, ये बहुत ही अहमियत रखता है, खास करके बहु फोर्ट के एरिया के लिए, जो हमारे मिडिल क्लास का जो तबका रहता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बच्चे हमारे नशों की ओर ना जाएं, उनको नशे से दूर रखने के लिए, और ख़ास करके वो बच्चे जो नशे में चले गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये कैंप है, लोगों को बताने के लिए ये कैंप है। और इसमें आज के दिन ये इनको लोगों को मफलर वगैरह, कैब वगैरह गरीबों को वो भी बांटेंगे, दवाइयाँ भी बांटेंगे। और ख़ास करके आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो यूथ के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा जो एरिया बहु फोर्ट का जो एरिया है, यहाँ पर आपको पता है जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले, ड्रग्स यूज़ करने वाले जो बच्चे हमारे हैं, नशों की ओर जो बच्चे जाते हैं वो नशों की ओर ना जाएं, उनको अवेयर करने के लिए है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देने के लिए है। और आज के दिन का मुझे पूरी उम्मीद है जितना भी हमारा यूथ है, चाहे वो कासम नगर का है, चाहे वो शेख नगर का है, चाहे वो बहु फोर्ट का है, गोरख नगर का है, सारे जितने भी हमारे यूथ हैं इस बात का पूरा फ़ायदा लेंगे, क्योंकि जिस देश का
उसका जो हमारा यूथ है स्वस्थ नहीं है, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। हमारी ये है कि हमारा यूथ जो है स्वस्थ होना चाहिए, तभी हमारा देश स्वस्थ होगा, तभी हमारा जम्मू स्वस्थ होगा। उसी के लिए अवेयरनेस के लिए आज का ये कैंप लगाया। बांदीपुरा संभल के जल्ली गुंड क्षेत्र के लोगों ने बिजली की परेशानी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से वो बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांग के बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन अभी तक बिजली की आपूर्ति नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी परेशानी हल नहीं हुई तो वो इसे लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। रोजान जलाली गुंड चकमालस मज जन मतलब तत ट्रांसफार्मर कंप्लीट कोर्मुत कंपनी वाले और आय मतलब डिपार्टमेंट वाले मतलब तिमन आव हवाल कर बाज़ाब्त तिमन आव वन कि नमन कर पावर चालू लेटर त रट तमो बाज़ाब्त। अगर नम पावर कर चालू बिल्कुल गए हालात बड़ जबरदस्त खराब गई। नंबर 2 मसल कि यमो कोर्मुत फ्रश टुकरन पे खासा चालू और पन फख वन कि मगर कंपनी वालन बिचारन वन तुम क्या मामूली मसल रसा तथ पे पावर त्रावान यल। जलाली गुंड इसका नाम है और यहाँ पे पिछले कई महीनों से लाइट ही नहीं है। चूंकि अगर हम बात करें तो सालों से भी नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट और इंतजामिया जहाँ दावे कर रही है कि पूरे एरियाज में हमने जो है बिजली भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये जो इलाका है सुंबल यहाँ का डिवीजन है, सब डिवीजन सुंबल से कुछ ही दूर 2-4 किलोमीटर दूर ये इलाका गुप अंधेरे में है। और हम चाहते हैं कि इंतजामिया यहाँ पे आए और ये जो यहाँ पे इशू है इसको ठीक करे। अगर इन लोगों ने आज भी ये ठीक नहीं किया तो ये पूरा गांव, ये पूरा इलाका जो है रोड पे ही रहेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जेके न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जिला विकास परिषद और पंचायत बाई इलेक्शन 2020 के पहले 7 चरण शांतिपूर्ण ढंग से हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि आखिरी एक चरण के मतदान 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होंगे। चुनावों में नए नुमाइंदे चुनने पर लोगों के रुके कामों को गति मिलेगी। आओ एक बार फिर हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। हम सबका फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे नुमाइंदे का चुनाव करें जो इलाके को विकास की तरफ लेकर जाए और हर तरफ खुशहाली लाए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमें अपना कीमती वोट धर्म व जाति से उठकर देना होगा, बिना किसी लालच और डर के।